व्यूअर्स, आपको नॉलेज हाउस में खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस मौसूल होती रहें। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश टू उर्दू। यहाँ पर कुछ फ़िक्रे हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को ये फ़िक्रे आने चाहिए, हमारी रोज़मर्रा लाइफ का ये हिस्सा हैं। अगर हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इससे बेहतर है कि आप इसको अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल करें। ऐसे फ़िक्रे याद करें जो हमारी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ फ़िक्रे डिस्कस करूँगा, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। I'll make you mine। इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, I shall make you mine। नेक्स्ट फ़िक्रा हम देखते हैं, तुम्हारी औकात क्या है। ये सवालिया फ़िक्र है, इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज़ योर वर्थ। वर्थ का मतलब होता है कीमत, औकात। तो इसकी ट्रांसलेशन हुई व्हाट इज़ योर वर्थ। नेक्स्ट फ़िक्रा हम देखते हैं, लंडा बाज़ार। यह आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, फ्ली मार्केट। नेक्स्ट है थोड़ा ऊंचा बोलिए, स्पीक अप। बकवास बंद करो, स्टॉप बुलशिट्स। स्टॉप बुलशिट्स, इसकी ट्रांसलेशन होगी स्टॉप बुलशिट्स या शट अप, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़िक्र है, ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आम हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, कपड़े निचोड़ो, रिंग द क्लॉथ्स, रिंग द क्लॉथ्स। नेक्स्ट है मैं उसके फ्रेम में आ गया। इसकी ट्रांसलेशन होगी आई गॉट ड्यूप्ड बाई हिम। ये द हेल इट्स गुड। हेल दोज़ख को भी बोलते हैं। फ़िक्रे की मुनासबत से ये होगा द हेल इट्स गुड, हाक अच्छा है ये। कोई नई ताज़ी, ये तो आम तौर पर फ्रेंड्स जब आपस में गपशप करते हैं या हम किसी से मिलते हैं तो हम अस्सलाम वालेकुम के बाद या हाय के बाद हम पूछते हैं कोई नई ताज़ी। तो इसका ट्रांसलेशन होगी एनी स्कूप। इसमें नमक तेज़ है, इट्स टू सॉल्टी। सॉल्ट का मतलब नमक। अगर खाने में नमक तेज़ हो तो हम रोज़मर्रा लाइफ में कैसे बोलेंगे, इट्स टू सॉल्टी। अगर किसी ने शर्ट उल्टी पहनी हुई है तो हम उसको कहेंगे तुमने शर्ट उल्टी पहनी हुई है। इसकी ट्रांसलेशन होगी यू आर वेयरिंग शर्ट इनसाइड आउट, यू आर वेयरिंग शर्ट इनसाइड आउट। नेक्स्ट है बासी तेल, रैंसिड ऑयल। ठीक है, ये इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश अपनी रूटीन लाइफ में बोलना होगी। ऐसे आप जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लें, इंग्लिश में आप अबूर हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में जो भी वाक़यात पेश आते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। देखो बटन टूट गया, लुक, लुक का मतलब देखो। द बटन हैज़ कम ऑफ, पता नहीं उसे क्या हुआ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या पता नहीं। व्हाट हैपन टू हिम, व्हाट हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हुआ। जितना मैंने सोचा ये उससे ज़्यादा मुश्किल है।
That was more difficult than I thought. That was more difficult than I thought. नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। आपका कोई दोस्त होता है, आप किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे अपने दोस्त को पाते हैं, तो उसको देख के आप क्या कहेंगे? आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। इंग्लिश में आप बोलेंगे, अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा, आई एम ग्लैड टू सी यू हियर। आई एम ग्लैड टू सी यू हियर। या आप किसी से एग्री करते हैं कि उसने अच्छी बात की है, या किसी के हवाले से वो बताता है कि फ़लाँ आदमी ने ये बात की है, तो आप उसे कहेंगे उसने भी यही कहा था। That's what he said. That's what he said. हमें उनके आने से पहले निकलना है। We gotta leave before they come. We gotta leave before they come. मैं आपसे बिल्कुल मुत्फिक हूँ। अगर आपको किसी की बात अच्छी लगती है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I entirely agree with you. I entirely agree with you. तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। अगर आप एग्री नहीं करते कि किसी दूसरे आदमी को कोई इख्तियार दिया है, तो आप उसे क्या कहेंगे? You should not allow this. You should not allow this. व्यूअर्स, ये हमारी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होने वाले चंद फ़िक्रे हैं। अगर आप इंग्लिश में अबूर हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये फ़िक्रे लाजमी आने चाहिए। गंदी आदतें छोड़ दो। गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। या किसी कहते हैं सिगरेट नोशी छोड़ दो। गिव अप स्मोकिंग। तुम्हारा रिश्ता आया है। You have got a marriage proposal. You have got a marriage proposal. तुम हमेशा से मतलबी रहे हो। अगर आप किसी दोस्त से एग्री नहीं हैं कि उसकी आदतें अच्छी नहीं हैं, कि मुफाद परस्त है वो, तो आप उसे क्या कहेंगे? तुम हमेशा से मतलबी रहे हो। You have always been selfish. You have always been selfish. व्यूअर्स, खासकर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये स्पेशल फ़िक्रे डिज़ाइन किए हुए हैं कि अगर आपको इंग्लिश सीखने में मुश्किल पेश आती है तो आप इन फ़िक्रों को अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करें। जब आप इन फ़िक्रों को अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। बजाय आप बाज़ार से किताबें ख़रीदें, उसको देखते रहें, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते जब तक आप इसको अपनी रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करें। वो इधर ही देख रहा है। ही इज़ लुकिंग ओवर हियर। तुमने मेरे बारे में तो सुना होगा। ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं किसी को तो आप उसे ये कह सकते हैं, भैया आपने मेरे बारे में तो सुना होगा। यू माइट हैव हियर्ड ऑफ मी। कहते हैं कि आप कपड़े पहनना चाहते हैं तो आप किसी को कहते हैं, भाई मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ हैं? वेयर आर माई वॉश्ड क्लॉथ्स। वेयर आर माई वॉश्ड क्लॉथ्स। वो पैदाइशी नबीना है। ही इज़ कॉन्जेंटल ब्लाइंड। अगर लड़ नहीं सकते तो चूड़ियाँ पहन लो। ठीक है। Wear bangles if you can't fight. Wear bangles if you cannot fight. दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आपसे कोई बात सही नहीं करता, बार बार वो अपनी बात चेंज कर लेता है, यू टर्न लेता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। अंग्रेज़ी में होगा ड्रामाटाइजेशन विल नॉट वर्क। ड्रामाटाइजेशन विल नॉट वर्क। ये सड़क कहाँ जाती है? वेयर डज दिस रोड लीड?
वेयर डज दिस रोड लीड्स टू, वेयर डज दिस रोड लीड्स टू। मैं बहुत थकी हुई हूँ। आई एम डेड टायर्ड, आप थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, मज़ीद काम करने की हिम्मत नहीं। मैं बहुत थका हुआ हूँ या मैं बहुत थकी हुई हूँ। आप इसको कहेंगे आई एम डेड टायर्ड। काश मैं परिंदा होता। ठीक है, बाज़ का आप कोई ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि काश मैं इस तरह का होता। आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड, यानी कि आप किसी जगह पे जाना चाहते हैं लेकिन आप वहाँ पर नहीं जा सकते, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई विश आई वर अ बर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं, बड़ी शर्मनाक बात है। हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल। मेरा बिस्तर बिछा दो, मेक माई बेड, मेक माई बेड। एक मिनट रुको ज़रा, हैंग ऑन आ मिनट, हैंग ऑन आ मिनट। खाना बड़े मज़े का है। ठीक है, आपकी किसी ने दावत की है या घर पे खाना अच्छा बना है तो आप उसको क्या कहेंगे? खाना बड़े मज़े का था। फूड वाज एक्सीलेंट, फूड वाज एक्सीलेंट। मेरा ये तकिया कलाम है। इट्स माई पेट फ्रेज़। तुम मुझे देर कराओगे, तुम मुझे देर कराओगे। यू विल मेक मी लेट, यू विल मेक मी लेट। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आपने कोई ऐसी बात कही है कि आपको अफसोस होता है कि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, तो आप कैसे एक्सक्यूज़ करेंगे अपने फ्रेंड को? आई विल टेक माई वर्ड्स बैक, आई विल टेक माई वर्ड्स बैक। मेरे मोबाइल का क्या बना? व्हाट बिकेम ऑफ माई मोबाइल, व्हाट बिकेम ऑफ माई मोबाइल। अंगूठी नहीं उतर रही, द रिंग इज़ नॉट कमिंग ऑफ। मेरी आँख क्यों फड़क रही है? वाई इज़ माई आई ट्विचिंग, वाई इज़ माई आई ट्विचिंग। आपका बड़ा एहसान होगा। आप किसी कोई काम कहते हैं जो आपके लिए लाजमी है, तो आप क्या कहेंगे? इट विल बी आ ग्रेट फेवर, इट विल बी आ ग्रेट फेवर। उसका गला सूजा हुआ है। हिज थ्रोट इज़ स्वोलन, हिज थ्रोट इज़ स्वोलन। व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये फ़िक्रे आपको लाजमी आने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इसको अपनी रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, इसको यूज़ करें। मुझे गुदगुदी करना बंद करो, स्टॉप टिकलिंग मी। कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज़ फिशी। मेरे बाल मत खींचो, डोंट पुल माई हेयर, डोंट पुल माई हेयर। इसके साथ आप एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, हेयर लिखेंगे आप, हेयर्स नहीं लिखेंगे। डोंट पुल माई हेयर। बड़े ही मुफ्तखोर हो तुम, सच आ मुशर यू आर। वो तेज़ तेज़ चलती है, शी वॉक्स ब्रिस्कली। शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है, शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। नॉइज़ इज़ गेटिंग आवर नर्व्स, नॉइज़ इज़ गेटिंग आवर नर्व्स। अब कोई रास्ता बाकी नहीं है, देयर इज़ नो वे लेफ्ट नाउ। वो बेदाग किरदार का मालिक है। He has an impeccable character. उसने सारा खेल बिगाड़ दिया, He spoiled the whole game. वो बाल संवार रही है, She is doing her hair.
संतरा छील दो, पील द ऑरेंज। आप अपने किसी फ्रेंड से या जो साथ बैठा हुआ है उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़ पील द ऑरेंज। वो बहुत शक्की है। शी इज़ सो स्केप्टिकल। ताना मारने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू टांट। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि कोई आपको ताना मार रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे जी, नो नीड टू टॉन्ट। तुम क्या करने वाले हो। आप किसी का नेक्स्ट प्लान जानना चाहते हैं तो उसे आप कहेंगे तुम क्या करने वाले हो। व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू। वो बहुत बुरी मौत मरा, ही डाइड अ मिजरेबल डेथ। अक्ल की बात करो, टॉक सेंस। वो मुझसे बुग्ज रखता है, ही ओज मी अ ग्रज। जलती पर तेल मत छिड़को, डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर, डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। अपने गुनाहों पर तौबा कर लो, अटोन फॉर योर सिंस। उसने मुझे कोरा जवाब दे दिया, ही गेव मी कर्ट रिप्लाई। क्या बारिश होने वाली है, डज इट लुक लाइक रेनिंग, डज इट लुक लाइक रेनिंग। क्या मुसीबत है, व्हाट द हेक। ऐसा भी होता है, दैट्स हाउ इट गोज़, दैट्स हाउ इट गोज़। मेरे साथ तू मैं मत करो, डोंट बिकर विद मी। वो मुझ पर कीचड़ उछालता है, ही फ्लिंग्स डर्ट एट मी, ही फ्लिंग्स डर्ट्स एट मी। हाथापाई बंद करो, स्टॉप ग्रैपलिंग, स्टॉप ग्रैपलिंग। क्या करना है अब, व्हाट टू डू नाउ। हम बहुत देर तक बातें करते रहे, वी केप्ट टॉकिंग टिल वेरी लेट, वी केप्ट टॉकिंग टिल वेरी लेट। सुस्त लोगों से बचो, कीप ऑफ द स्लगर्ड्स। तुम कौन सा लेना चाहोगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप अपने साथी को, अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी कहते हैं अभी आप इसमें से कौन सी चीज़ लेना चाहेंगे। विच वन वुड यू प्रिफ़र, विच वन वुड यू प्रिफ़र। ठीक है, खुद कर लें। ठीक है, कोई काम है आपके पास टाइम नहीं है तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे भाई आप खुद कर लें, आपकी मेहरबानी है। डू इट योर सेल्फ। ज़्यादा अच्छा फ़िक्र है कि आप करें, प्लीज़ डू इट योर सेल्फ। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई डू दिस। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। उन्होंने उसे मशवरा दिया, दे एडवाइज्ड हिम। तुम पैदल चलोगे या गाड़ी से, विल यू गो ऑन फुट, विल यू गो ऑन फुट और बाई ट्रेन। हम रास्ता भूल गए हैं, वी हैव लॉस्ट आवर वे। व्यूअर्स, ये चंद फ़िक्रे हैं जो आपको अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करने चाहिए। इनको अच्छी तरह से याद करें और अपनी रूटीन लाइफ में इनको हिस्सा बनाएं। व्यूअर्स, मज़ीद वीडियो नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको वीडियोज़ मौसूल होती रहें। गुड बाय।